आप सभी को जैमसी की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, उसका 65 अध्याय और उसकी 4 आयत। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग जिनको अपने घर में तुच्छ गिना जाता है, जहाँ पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं, उनको तुच्छ गिना जाता है, उनको छोटा समझा जाता है। लेकिन प्रभु का दास इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है। वो कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। वो इंसान धन्य है जिसको परमेश्वर ने इस संसार में से चुन लिया है। उन लोगों को जिनको तुच्छ गिना जाता है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर है। और परमेश्वर उन लोगों को जिनको इस संसार के लोग तुच्छ जानते हैं, निकम्मा जानते हैं, छोटा जानते हैं, और वो कहते हैं कि वो किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो धन्य लोग हैं। प्रभु का दास उनको धन्य कहता है कि उन लोगों को परमेश्वर ने इस संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, संत पौलुस इफिसियों की पत्री में कहते हैं कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें इस जगत में से चुन लिया। उन लोगों को चुन लिया जो इस संसार में तुच्छ गिने जाते हैं, जिनका कोई भी इस संसार में मान सम्मान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको अपने लिए उनको चुन लेते हैं अपने कार्यों के लिए, कि वो परमेश्वर के साथ रहें, वो परमेश्वर की संगति में रहें, उसके भवन में रहें। प्रभु चाहता है कि वो मेरे समीप रहें, मेरे नज़दीक रहें, वो मुझसे बात करें। अगर लोगों की दृष्टि में वो तुच्छ गिने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग धन्य हैं जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रभु कहता है कि मैंने आपको इस संसार में से चुन लिया है, और परमेश्वर उनको अपने समीप आने देते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा जो बोलने में भद्दा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी और परमेश्वर उससे प्रेम करते थे, और परमेश्वर मूसा से बातें करते थे। और जब भी वो परमेश्वर मूसा से बात करते थे तो वो उसे इस संसार से अलग कर लेते थे। वो उसे अपने पास पहाड़ पर बुलाते थे ताकि वो परमेश्वर की बातें मूसा से करने पाए। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अपने आप को आप तुच्छ ना समझें। अगर लोग आपको तुच्छ कहते हैं तो आप कभी ना ये सोचें कि मैं तुच्छ हूँ, मुझे निकम्मा समझा जाता है, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में महान है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अलग कर लिया है। प्रभु का दास कहता है, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। और अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है, परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरे करेंगे। उत्तम उत्तम पदार्थों से वो आपको तृप्त करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि मैं घर में तुच्छ गिना जाता हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ मुझे तुच्छ गिना जाता है, छोटा समझा जाता है। लेकिन आप प्रभु के प्रिय लोग हैं, आप प्रभु के धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने आपको इस संसार में से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुन लिया है। इसलिए आप प्रभु की संगति में रहें, आप प्रसन्न रहें और परमेश्वर से बात करें, और परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। और आप कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।